finishes off in style. दोस्तों, आज के समय में लोग इस एक शख्स के बारे में खूब बात कर रहे हैं और उनके बारे में हर छोटी बातों को भी जानना चाह रहे हैं। वो शख्स हैं शिवम दुबे, जो अपनी परफॉर्मेंस से अभी टीम इंडिया में धमाका मचाए हुए हैं। लेकिन शिवम दुबे के लिए यहां तक पहुंचना कतई आसान नहीं था। अपनी गरीबी और मोटेपन की वजह से सिर्फ 14 साल की उम्र में क्रिकेट छोड़ देने वाला शिवम दुबे फिर कैसे 19 साल की उम्र में मैदान पर लौटा और आज उनके सामने अच्छे अच्छे फिट खिलाड़ी भी पानी भरते हैं। क्या है शिवम दुबे की कहानी, जिसने भारतीय टीम के कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को भी अपना मुरीद बना लिया है? आइए आज के इस वीडियो में हम आपको शिवम दुबे की पूरी कहानी सुनाते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोर क्रिकेट का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शिवम दुबे का जन्म 26 जून 1993 को मुंबई में हुआ है, लेकिन वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। शिवम दुबे मुंबई में ही जन्मे और वहीं पर उनकी पढ़ाई लिखाई भी हुई। वह शुरू से ही क्रिकेट खेलना चाहते थे, जिसके लिए वह प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिए। लेकिन हुआ ये कि बचपन में उनका शरीर बहुत भारी था और उस शरीर से उनके लिए क्रिकेट खेलना बहुत मुश्किल हो रहा था। उस दौरान उनके कोच ने भी उनसे कहा कि वह इस बॉडी वेट के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं, उनको अपना वेट लूज करना ही होगा। लेकिन शिवम दुबे और उनका परिवार उस समय आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं था कि उनके ट्रेनिंग पर खर्चा किया जा सके, जिसके बाद फाइनली यह डिसाइड हुआ कि वह क्रिकेट खेलना ही छोड़ दे। उस समय शिवम दुबे की उम्र सिर्फ 14 साल की ही थी और इस उम्र में सपने का मर जाना बहुत भयानक होता है। लेकिन कहा जाता है ना कि जिनके अंदर कुछ करने का जुनून होता है वह अपने लिए रास्ता निकाल ही लेते हैं। शिवम दुबे के साथ भी यही हुआ और वह घर पर रहकर ही अपने फिटनेस पर काम करने लगे। लगातार रात दिन के मेहनत के बाद फाइनली 5 साल गुजर गए और अब शिवम दुबे की उम्र 19 साल की हो चुकी थी। इस समय तक उनका अंडर 19 खेलने का सपना टूट चुका था, लेकिन दिल में एक जुनून बाकी था कि भाई खेलना तो क्रिकेट ही है। फिर 19 साल की उम्र में वह अपनी ट्रेनिंग शुरू किए और मुंबई के अंडर 23 टीम में शामिल हुए। यहां से उनका पूरा फोकस था मुंबई के लिए मैच खेलना और अपनी टीम को जीत दिलाना। लोकल लेवल पर वह लगातार अच्छा खेल रहे थे, जिसका परिणाम उनको मिला साल 2015-16 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। इस ट्रॉफी में T20 खेलने के लिए उनका सिलेक्शन मुंबई के टीम में हुआ था। 18 जनवरी 2016 को वह मुंबई के लिए T20 में डेब्यू किए और फिर एक साल के बाद 25 फरवरी 2017 को उनका सिलेक्शन मुंबई के लिस्ट ए मैचों के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में हो गया। मुंबई के लिए T20 और लिस्ट ए मैचों में शानदार खेल के दम पर शिवम दुबे का सिलेक्शन अब रणजी के लिए हो गया। यह साल चल रहा था 2017 और महीना था दिसंबर का। अपने डेब्यू रणजी मैच में ही दुबे ने पारी में 5 विकेट लेकर यह दिखा दिया कि वह बहुत आगे जाने वाले खिलाड़ी हैं। सिर्फ 2 साल के रणजी करियर में ही उनके नाम 2 5 विकेट हॉल और 2 शतक आ चुके थे। इस समय तक वह साफ जाहिर कर चुके थे कि मौजूदा वक्त में जितने भी तेज गेंदबाज ऑलराउंडर है, उनमें एक नाम मेरा भी लिखा जाना चाहिए। इसी दौरान 17 दिसंबर 2018 को बड़ौदा के खिलाफ हो रहे एक रणजी मैच में दुबे ने एक ही ओवर में 5 छक्के लगाए और यह दिखा दिया कि परिस्थिति के अनुसार वह लीथल बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। एक्चुअली यह दूसरा मौका था जब दुबे ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए थे। इससे पहले मुंबई T20 लीग में वह प्रवीण तांबे के एक ओवर में 5 छक्के जड़ चुके थे। शिवम दुबे के डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को देखते हुए उनका टीम इंडिया से बुलावा आया और वह 3 नवंबर 2019 को बांग्लादेश के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 डेब्यू किए। फिर अगले महीने ही उनका सिलेक्शन वनडे टीम में हुआ और 15 दिसंबर 2019 को वह वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे में डेब्यू किए। इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका परफॉर्मेंस औसत ही रहा, जिसके वजह से वह टीम से अंदर बाहर होते रहे।
फिर जनवरी 2024 में जब अफगानिस्तान के साथ 3 T20 सीरीज के लिए उनका सिलेक्शन हुआ तो वह अपने ऑलराउंड परफॉर्मेंस से लगातार 2 मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच बने। एक T20 इंटरनेशनल में अर्धशतक और 1 विकेट लेने वाले वह सिर्फ चौथे भारतीय क्रिकेटर बने। उनका इंटरनेशनल सफर अभी ज्यादा लंबा नहीं रहा है, लेकिन अब वह निखर कर सामने आ रहे हैं। अब आइए आपको बताते हैं शिवम दुबे के IPL करियर के बारे में। शिवम दुबे के डोमेस्टिक सर्किट के परफॉर्मेंस को देखते हुए IPL फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उनके 2019 के IPL सीजन के लिए अपनी टीम में शामिल किया। इस सीजन उनको सिर्फ 4 ही मैच खेलने को मिला, जबकि अगले सीजन में वह 11 मैच खेले। लेकिन इन दोनों सीजन में दुबे का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा, जिसकी वजह से साल 2021 में उन्हें RCB ने रिलीज कर दिया और फिर वह राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा बने। इस सीजन में उन्होंने कुछ बेहतरीन पारियां खेली, जिसकी वजह से साल 2022 के मेगा ऑक्शन में उनको चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने साथ जोड़ लिया। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़ते ही शिवम दुबे का तकदीर उसका साथ देने लगा और साल 2022 और 2023 के सीजन में वह CS के लिए वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर बने रहे। करीब 150 से ऊपर के उनके स्ट्राइक रेट ने MS धोनी को भी उसके खेल का मुरीद बना दिया और अब देखते ही देखते शिवम दुबे एक ऐसा नाम बन चुके हैं जिसके ऊपर टीम भरोसा करने लगी है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शिवम दुबे का करियर अभी बहुत लंबा नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस है वह बहुत आगे तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर उनको भारत के लिए T20 के साथ वनडे और टेस्ट में भी मौका मिले तो निश्चित रूप से वह भारत के एक वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर के रूप में सामने आ सकते हैं। अगर शिवम दुबे के पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी शादी 16 जुलाई 2021 को अंजुम खान से हुई है, जिनको वह पिछले कई सालों से डेट कर रहे थे। इस कपल को 13 फरवरी 2022 को एक बेटा भी हुआ है और ये सभी अभी मुंबई में रह रहे हैं। शिवम दुबे इस बात का एक पुख्ता प्रमाण है कि अगर आपके अंदर एक पार्टिकुलर चीज को लेकर जुनून है तो आप किसी भी तरह के बाधा से पार पा सकते हैं। बेजोर क्रिकेट की पूरी टीम शिवम दुबे को आगे आने वाले करियर के लिए शुभकामनाएं देती है। तो यही थी शिवम दुबे की अब तक की पूरी कहानी। यह पूरी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो बेजोर क्रिकेट के इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर ले। थैंक यू सो मच।